पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला को मारने की कोशिश। ये बड़ी खबर, पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला को मारने की कोशिश। हमलावर ने पूर्व सीएम के सिर पर बंदूक तानी। सुरक्षा कर्मियों ने फारूक अब्दुल्ला को बचाया। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है। कमल सिंह जम्वाल के रूप में हुई आरोपी की पहचान। आरोपी को हिरासत में लेकर जांच में पुलिस जुटी हुई है। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी भी मौजूद थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर जम्मू में कल शाम फायरिंग की कोशिश की गई। अधिकारियों के मुताबिक अब्दुल्ला ग्रेटर कैलाश में एक शादी समारोह में पहुंचे थे और उनके साथ जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी भी मौजूद थे। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है। इसमें देखा जा सकता है कि जब फारूक अब्दुल्ला शादी से जा रहे थे तभी हमलावर कमल सिंह जामवाल ने पीछे से आकर अब्दुल्ला के सिर पर बंदूक तान दी और गोली चलाने की कोशिश की। हालांकि उनके साथ मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें बचा लिया और हमलावर को पकड़ लिया। अधिकारियों ने बताया कि फारूक अब्दुल्ला और सुरेंद्र चौधरी सुरक्षित हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हमले के पीछे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस ने पूरे इलाके को घेर कर जांच शुरू कर दी है। हमला करने वाले कमल सिंह जामवाल ने पुलिस को बताया, मैं पिछले 20 सालों से फारूक अब्दुल्ला को मारना चाहता था और यही मेरा मकसद था। हमलावर पिछले कई सालों से लाइसेंसी हथियार इस्तेमाल कर रहा है। सुरजीत सिंह नेशनल कॉन्फ्रेंस का कार्यकर्ता है, जिसके बेटे की शादी में फारूक अब्दुल्ला, डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी और दूसरे बड़े नेता शामिल हुए थे। हमलावर सुरजीत सिंह का कजन है। कमल जामवाल एक बिजनेसमैन है जिसकी पुराने शहर में कुछ दुकानें हैं। पूरी बात बताइए। ये नासर साहब से हैं, नासर साहब साथ थे, हम सब साथ थे। मैं अपना हमारे लीडर और कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उनके साथ मैं और नासर साहब, हम तीनों थे। नहीं, बचाव हो गया है, लेकिन अब आप सिक्योरिटी को, पुलिस को पूछिए कि इतना बड़ा लैप्स कैसे हुआ है, लेकिन नासर साहब से आप पूरा बयान लेंगे। शादी का फंक्शन कहाँ था सर? ये रॉयल पार्क में, ग्रेटर कैलाश। और वहाँ कोई भी कहीं भी लोकल पुलिस का कोई भी नुमाइंदा नहीं था, कोई भी आदमी नहीं था और एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है जहाँ साबका चीफ मिनिस्टर और जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर और एडवाइजर वहां पे जिस फंक्शन में हो, और वहां पे अगर एक आदमी अंदर गन लेके जा रहा है तो वहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां सिक्योरिटी का बंदोबस्त कितना था। आदमी ने कोशिश की जान लेने की डॉक्टर साहब की, तो उनका रिवॉल्वर से उन्होंने फायर करने की कोशिश की। अल्लाह ने बचाव किया। कोई इसमें जख्मी तो नहीं, अल्लाह ने बड़ा करम किया। पूरी जम्मू कश्मीर सरकार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर शादी पे मौजूद थे, डॉक्टर साहब शादी पे मौजूद थे। पुलिस के किस तरह के बंदोबस्त वहाँ थे? अचानक उनको देखना पड़ेगा हाँ। बंदोबस्त क्या था क्या नहीं था उनको देखना पड़ेगा। इट इज टू अर्ली टू। उस शख्स को हिरासत में ले लिया? अभी तो लिए। और उस शख्स ने ये भी क्लेम किया कि मैं पिछले 20 साल से इस फिराक में था। अभी तो शुरुआत है, तहकीकात पूरी पता चल जाएगी क्या था, फिराक में थे, उस मौके पे हुआ क्या हुआ, ये सब अभी ताबे है इन्वेस्टिगेशन की। क्या लगता है डिटेल पता चल जाएगी तो पता चलेगा। सर टाइमिंग सिक्योरिटी लैब से सर क्या लगता है आपको? अभी इतना जल्दी सब कुछ कंक्लूजन पे जाना कोई जायज बात नहीं। अल्लाह का करम हो गया, ये बड़ी बात है। आप लोगों की दुआएं थी, ऊपर वाले ने करम किया तो सब बचाव हो गया। किसी को कोई फारूक साहब कैसे? फारूक साहब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अच्छे स्पिरिट में, बिल्कुल ठीक ठाक है, तंदुरुस्त है। देखिए, फारूक अब्दुल्ला को मारने की कोशिश हुई और एक समारोह में वो पहुंचे थे, जिस दौरान हमलावर ने पूर्व सीएम के सिर पर बंदूक तान दी और उनके साथ डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी भी मौजूद थे। फिलहाल आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है और सीधे तौर पर जिस तरह से ये हमला हुआ, ऐसे में सिक्योरिटी को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर यहाँ पर सुरक्षा क्या रही। तो वहीं जिस तरह से हमला करने वाला कमल सिंह जामवाल ने बताया कि वो पिछले 20 सालों से फारूक अब्दुल्ला को मारना चाहता था और यही उनका मकसद था। हमलावर पिछले कई सालों से लाइसेंसी हथियार इस्तेमाल कर रहा है। सुरजीत सिंह नेशनल कॉन्फ्रेंस का कार्यकर्ता है, जिसके बेटे की शादी में फारूक अब्दुल्ला, डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी और दूसरे बड़े नेता शामिल हुए थे। तो हमलावर सुरजीत सिंह का कजन है और कमल जामवाल एक बिजनेसमैन है जिसकी पुराने शहर में कुछ दुकानें भी बताई जा रही हैं। तो देखिए, यहाँ पर इस तरह से आरोपी को हिरासत में लेकर अभी फिलहाल पूछताछ की जा रही है, लेकिन जो दावा किया है आरोपी ने कि वो पिछले 20 सालों से फारूक अब्दुल्ला को मारना चाहता था, वजह क्या थी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन ये घटना का सीसीटीवी भी सामने आ चुका है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर यह हमला हुआ है और फारूक अब्दुल्ला को मारने की कोशिश की गई है, लेकिन इस पूरे हमले में फारूक अब्दुल्ला सुरक्षित बताए जा रहे हैं।
तो आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज है ये, और ऐसे में आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर फारूक अब्दुल्ला पर अटैक होता है। पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला को मारने की कोशिश यहाँ पर करता हुआ शख्स दिखता है, जो ये भी कह रहा है कि 20 सालों से वो फारूक अब्दुल्ला को मारना चाहता है। तो आरोपी को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है और जांच की जा रही है। तो सीधे तौर पर यहाँ पर जो बात सामने आई है, मकसद अभी स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन हाँ, आरोपी इतना जरूर कह रहा है कि पिछले 20 सालों से फारूक अब्दुल्ला को मारने की वो फिराक में था। और ऐसे में जो जानकारी अभी तक सामने आ पाई है वो यही है। वजह बिल्कुल साफ नहीं हो पा रही है कि आखिर 20 सालों से ये जो व्यक्ति है, हमलावर है, ये क्यों फारूक अब्दुल्ला को मारना चाहता है, इसका मोटिव क्या है। लेकिन अभी ये शुरुआती जांच है और फिलहाल फारूक अब्दुल्ला सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि उनके बेटे ने उनकी सिक्योरिटी को लेकर सवाल उठाए हैं कि जिस तरह की सुरक्षा यहाँ पर होनी चाहिए थी वैसी नहीं थी। तो कमल सिंह जामवाल के रूप में आरोपी की पहचान हो गई है और अब आगे की पूछताछ की जा रही है। तो ये पूरा सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आ रहा है, जिसमें आरोपी हमला करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर यह हमला कल शाम जम्मू में हुआ, जब यहां पर अधिकारियों के मुताबिक अब्दुल्ला ग्रेटर कैलाश इलाके में एक शादी समारोह में पहुंचे थे और उनके साथ जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी भी मौजूद थे। तो घटना का ये सीसीटीवी फुटेज है जो बता रहा है कि आखिर किस तरह से उन पर हमला हुआ, जिसमें कि साफ देखा जा सकता है कि जब फारूक अब्दुल्ला शादी से जा रहे थे और उसी वक्त हमलावर कमल सिंह जामवाल ने पीछे से बंदूक तानी। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता विकास अब्रोल से। विकास, कुछ समझ में आ पा रहा है कि आखिर आरोपी ने जो हमला किया क्या मकसद रहा है? 20 सालों से हमला करने की फिराक में था ऐसा बता रहा है, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, अभी तक इस पे आधिकारिक रूप से कुछ खुल के बोला नहीं जा रहा है, ना ही पुलिस। हमने बात भी कोशिश की करने की पुलिस वालों से, बट वो भी तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं तफ्तीश जारी है, लेकिन जिस तरह से वीडियोस वायरल हो रहे हैं उसमें वो साफ साफ बोल रहा है कि मैं बहुत सालों से उनको मारना चाहता था और आज मौका मिला था लेकिन मैं चूक गया। तो कहीं ना कहीं अगर हम वीडियोस पे देखें, सीसीटीवी फुटेज देखें, उसमें भी दिखाया जा रहा था कि वो अचानक से पीछे से आता है। जब वो वेन्यू से फारूक अब्दुल्ला और डिप्टी सीएम जो सुरिंदर चौधरी हैं और नितिन वानी जो एडवाइजर टू सीएम है, वो तीनों बाहर निकल रहे थे। तो ऐसे में अचानक से पीछे से आता और फटाफट अपनी जेब से पिस्तौल निकालता और सीधा पॉइंट ब्लैंक की रेंज से मारने की कोशिश करता, जिस समय रहते रोक लिया गया। जो वीडियोस आ रहे हैं उसके मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि वो नशे में था। हालांकि अब कितने नशे में था, क्या वो सच बोल रहा है, नशे की हालत में बोल रहा है, सब तफ्तीश की बातें हैं। इसको लेकर भी जांच अधिकारी कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं, लेकिन ये उम्मीद की जा रही कि आज जरूर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें सब चीजों का खुलासा होगा। लेकिन एक बहुत बड़ी घटना थी, बहुत बड़ी सिक्योरिटी लैब भी कह सकते हैं। देखिए, वहां पर डिप्टी सीएम भी लगातार ये कहते नजर आए कि जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उमर अब्दुल्ला, उनके साथ डिप्टी सीएम, करंट डिप्टी सीएम वहां पे आए हैं। ऐसे में वहां पर सिक्योरिटी जो है वो नहीं थी लोकल लेवल पर। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैब्स की वो बात कर रहे हैं, लगातार वो एक सवालिया निशान लगा रहे हैं पुलिस वालों पर। अब ये पूरी जांच होगी, जांच के बाद खुलकर सामने कुछ आएगा। लेकिन एक जो उनकी अपनी जेट पर सिक्योरिटी है, उनकी एक तत्परता से एक बहुत बड़ा जो एक हादसा था जो हो सकता है वो टाल दिया गया। जी बिल्कुल विकास। और ऐसे में देखिए, फारूक अब्दुल्ला के बेटे ने सीधे तौर पर यह आरोप लगाया है कि जितनी सिक्योरिटी होनी चाहिए थी उतनी नहीं थी। तो ये पहले ध्यान नहीं दिया गया, क्या वाकई ये माना जाए कि लापरवाही यहाँ पर सिक्योरिटी में बरती गई है? देखिए, क्योंकि ये प्राइवेट फंक्शन था, प्राइवेट एक शादी थी, ग्रेटर क्लास के एक प्राइवेट बैंक्वेट हॉल में, वहां पर गए थे। हालांकि उनकी अपनी सिक्योरिटी थी, लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि जब वहां पे पूर्व मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम, देखिए करंट डिप्टी सीएम वहां जाते हैं तो सिक्योरिटी होना लाजमी है, क्योंकि वो आप उप मुख्यमंत्री हैं आपके स्टेट के। ऐसे में ड्यूटी की माफ कीजिएगा, तो ऐसे में उनके बिल्कुल। तो विकास की जिम्मेदारी किसकी थी? जिनके यहाँ ये फंक्शन हो रहा था उनकी, या फिर लोकल पुलिस की? किसकी जिम्मेदारी बनती थी? देखिए, फंक्शन जिनका फंक्शन होता है उनकी जिम्मेदारी होती है कि पुलिस स्टेशन में बताना कि उनके गेस्ट कौन कौन से हैं। क्या उनके गेस्ट में अगर डिप्टी सीएम आ रहे हैं तो उनका काम होता है इन्फॉर्म करना पुलिस स्टेशन में
कि हमारे इस फंक्शन में डिप्टी सीएम आ रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री आ रहे हैं, ये वीआईपी गेस्ट है, तो उसके बाद सिक्योरिटी प्रोटोकॉल पूरा दिया जाता है। अक्सर ऐसा देखा गया, लेकिन इसमें यही जांच करने वाला विषय है अभी क्या जो फंक्शन वाले थे, जिन्होंने ये फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था, जिनकी शादी थी, क्या उन्होंने सिक्योरिटी वालों को इसके बारे में सूचना दी थी, या फिर अगर दी थी तो क्या उनकी तरफ से कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया गया। इस बारे में अभी तक कोई खुल के कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन देखा जाए तो अपने आप में एक बहुत बड़ी दुर्घटना थी, एक बहुत बड़ा लैप्स कह सकते हैं, सिक्योरिटी लैप्स जो हुआ है, क्योंकि ऐसे समय पर एक आदमी एक शादी के एक फंक्शन में पिस्तौल लेके घुस जाता है, जहाँ पर डिप्टी सीएम मौजूद हो, पूर्व मुख्यमंत्री मौजूद हो, एक अपने आप में बहुत बड़ा एक सवालिया निशान जरूर लगाता है सिक्योरिटी पर। जी धन्यवाद विकास इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस आरोपी से पूछताछ की जा रही है और जल्द ही कुछ और बड़ा खुलासा भी हो सकता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।